लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए जनसेवा के कामों पर बनी एक डिजिटल पुस्तक का लोकार्पण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में किया। कोरोना काल, ये वैश्विक महामारी, इसके प्रारंभ का अगर हम समय देखेंगे तो बहुत ही हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जो दौर बहुत भयावह था। अनिश्चितता, बीमारी कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचेगी, हम संभाल पाएंगे, कितनी संभाल पाएंगे, कैसे मानवता की स्थितियां होंगी, ये चिंता पूरी दुनिया में थी। और जो ही एक तरह से दुनिया के देशों ने और भारत ने भी लॉकडाउन करना शुरू किया तो पूरी मानवता के लिए भी एक तरह से जिंदगी ठहर गई थी। सब काम धंधे रुक गए थे, प्रवास रुक गया था। और ऐसी सारी स्थिति में एकदम बहुत सारे लोगों के लिए जरूरत आन पड़ी थी जो अपनी रोटी रोज कमा कर खाते थे, जिनके घर दूर थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं पहुंचना था। कई छात्र ठहर गए थे, कहीं प्रवासी मजदूर ठहर गए थे, कहीं कामगार ठहर गए थे। और ऐसे सारे समय में जहां समाज के भिन्न भिन्न वर्गों ने दायित्व संभाला, मैं उन वर्गों को भी बधाई देता हूं, उन लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं जो इस काम में जुटे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इस सेवा के काम में जुटी है। 90,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपने समय का दान दिया, अपने साधनों का दान दिया। 1,16,730 कार्यकर्ताओं ने जहां पीएम केयर फंड में योगदान दिया, वहां लाखों लोगों ने सीएम केयर फंड में योगदान दिया। और केवल इतना ही नहीं किया कि अपनी जेब से कहां भोजन चला सकते हैं, कहां राशन बांट सकते हैं, कहां मास्क बांट सकते हैं, कहां सैनिटाइजर दे सकते हैं। बहुत बड़े, मैं कहूंगा कि एक सेवा के अभियान को चलाया। एक दो विषयों की मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। मैं इस काम में लगा था। हमने 1 लाख सैनिटाइजर वहां मंडियों में बांटने का फैसला किया था। 2,000 से अधिक सेंटर बनाकर, जहां राज्य सरकार ने खरीद प्रारंभ की थी, मुख्यमंत्री जी की ये बड़ी दूरदर्शिता थी कि हम अनाज का एक एक दाना खरीदें और उनके नजदीक जाके खरीदें। तो झज्जर जिले में ये कैंपेन हमने लिया था कि हम हर मंडी में आने वाले को एक मास्क और एक सैनिटाइजर देंगे। सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी लोगों ने आके उसकी पैकिंग के लिए समय निकाला। मेरे हाथ में है ये सैनिटाइजर। लोगों ने रातों रात काम किए, विशेष अनुमतियां लेकर करें। हमारी एक एनजीओ है समर्था की, उन बहनों ने बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बनाकर हमको दिए। जब कार्यकर्ता मंडियों के द्वार पर बांटने के लिए खड़े हुए तो आपको ध्यान में होगा कि झज्जर की सब्जी मंडी में बहुत ज्यादा कोरोना पेशेंट आ गए थे एक दिन। झज्जर की सब्जी मंडी और अनाज मंडी साथ साथ है। मुझे कार्यकर्ताओं का फोन आया कि कल भी बांटने हैं क्या? मैंने कहा क्यों? बोला झज्जर की सब्जी मंडी में बहुत सारे कोरोना पेशेंट आ गए हैं। मैंने कहा कि समस्या ज़्यादा गंभीर होगी तो क्या हम उसके निदान के लिए खड़े नहीं होंगे? मुझे उस बात की खुशी है कि अगले दिन भी कार्यकर्ता उसी तरह से सैनिटाइजर और मास्क लेकर मंडी में खड़ा हुआ था। ये जज्बा था। प्रवासी लोगों के लिए भोजन,
अनेक लोग आकर खुद कि हम ये व्यवस्था करना चाहते हैं, हम इसमें जुटना चाहते हैं, आपके सहयोगी बनना चाहते हैं। अपने आप लोग समाज के आकर कि हम इस प्रकार से सैनिटाइजर, मास्क के इस काम में सहयोग करना चाहते हैं। ये इतना बड़ा सेवा का जो अभियान चला कि 1,46,00,000 भोजन के पैकेट, 13,47,000 राशन के पैकेट, ये इतना बड़ा जो अभियान चलाने में हम सफल हुए, समाज के विराट रूप का योगदान और कार्यकर्ताओं का अपना परिश्रम, कार्यकर्ताओं की मेहनत, 20 लाख से अधिक सैनिटाइजर, 21 लाख से अधिक मास्क, ये जो देव दुर्लभ काम इस समय में किया है, मैं प्रशंसा करूंगा हमारी मीडिया टीम की, हमारी आईटी टीम की कि उन्होंने इस सारे को एक लिपिबद्ध किया, उसकी एक ई बुक बनाई कि ये हम सबको सदा सदा के लिए प्रेरणा देती रहे, क्योंकि सेवा जो है वो परम धर्म है। इससे ऊपर दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। सारे धर्म सेवा से, सारे धर्म के बाकी क्रियाकलाप उस सेवा से नीचे हैं। क्यों? क्योंकि इसी सप्ताह में हम दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जयंती मनाने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि एकात्म मानव दर्शन के बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता, और उसमें उसको चारों चीजों का सुख चाहिए। शरीर का सुख भी चाहिए, मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए और आत्मा का सुख भी चाहिए। शरीर का सुख आपको अच्छे भोजन से, अच्छी हवा से, अच्छे मौसम से मिल सकता है। मन का सुख आपको प्रशंसा से मिल सकता है। बुद्धि का सुख आपको जटिल प्रश्नों के समाधान से मिल सकता है। लेकिन आत्मा का सुख केवल और केवल सेवा से मिल सकता है। उसके बिना आत्मा का सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि तू का तू, जो मुझ में है वही तुझ में है, जो दृष्टा मेरे में है वही दृष्टा तुम में है, जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा तुझ में है। और उस आत्मा को प्रसन्न करने का तरीका निस्वार्थ भाव से किसी की आत्मा को प्रसन्न करने का तरीका ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और इसलिए आत्मिक सुख को इस समय जो हमारी टीम ने महसूस किया है, उसी की अभिव्यक्ति इस ई बुक में हमने की है। इसलिए ये बहुत सारे दल, राजनीतिक दल केवल वाणी सेवा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जन सेवा में विश्वास करती है, विराट में परमात्मा को देखती है, समाज में ईश्वर को देखती है। उस विराट की सेवा के लिए इस समय उतरी जब जरूरत थी, और बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। मैं उन समस्त 90,000 कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ इस ई बुक के लॉन्चिंग के समय, जिन्होंने इस समय उस कठोर समय में परिश्रम करते हुए, उस समय में निकलते हुए जब लोग निकलते नहीं थे, जब निकलने में संकोच होता था, डर होता था, उस समय में निकलते हुए ये सेवा कार्य को अंजाम दिया। और मैं फिर से एक बार आईटी टीम की, मीडिया टीम की भी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने शब्दों में, फोटोग्राफ्स में, वीडियोज में इसको पिरोया और हमेशा हमेशा के लिए ये प्रेरणा का एक स्रोत बना दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं इस ई बुक के लॉन्चिंग के मौके पर। मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द हमें कहें, हमें प्रेरित करें। इस सारे समय में जिस प्रकार से सेवा में लगे रहे, खुद कोरोना पॉजिटिव हुए तो भी सेवा का काम लगातार हॉस्पिटल में से भी और उससे पहले भी लगातार सतत रूप से करते रहे, तो निश्चित रूप से उनका भी जिस प्रकार का इस सारे समय में जो मैं कहूँगा कि डेडिकेशन है, वो हम सबको मोटिवेट करता रहा है। हमारे अनेक कैबिनेट के साथी भी, विधायक भी, सांसद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन कार्यकर्ता हुए, उन्होंने काम बिल्कुल नहीं छोड़ा। अहिर्निशम सेवा महे जैसे डाक विभाग का ये ध्येय वाक्य है, इसी तरह से मुझे लगता है कि उसी से प्रेरित होकर अहिर्निशम सेवा मही के मंत्र के साथ काम में लगे रहे हैं। तो हम सब की को भी उस नाते से इन सब लोगों ने प्रेरणा दी है जो इस समय में भी कठोर परिश्रम किया है। मैं चाहूँगा कि शब्दों से भी आप प्रेरित करें। सेवा ही परमो धर्म। मैं तो प्रत्यक्ष ये बात अनुभव के रूप में कह सकता हूं कि ऐसा पीड़ित व्यक्ति, जो वंचित व्यक्ति, जिसकी कोई सहायता की जा सकती है,
चाहे वो संगठनात्मक तौर पर, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर, लगातार सार्वजनिक जीवन में करने का अनुभव रहा है। आज बहुत ऐसे लोग संगठन से जुड़े हुए मिलते हैं जो उन सेवा के कामों के माध्यम से उनकी कुछ सहायता जैसे बन पड़ी किया तो साथ जुड़े, आज भी वो साथ जुड़े हुए हैं। संगठनात्मक तरीके से भी मुझे 2010 में जब नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जो दायित्व दिया और वो था अंत्योदय प्रकोष्ठ एक सारे देश का बना, उसका मुझे प्रमुख बनाया। हालांकि इस प्रकार के अंत्योदय प्रकोष्ठ का देश भर में ये प्रमुख बनाने का काम पहली बार ही उन्होंने किया, उससे पहले कभी ऐसा नहीं था। तो अंत्योदय का काम उस समय चलता है। बहुत से साथी कार्यकर्ता उस समय पूछते थे कि क्या बात है, आपको तो अंत्योदय का काम दे दिया, यानी ऐसा मान करके जैसे ये बहुत ही एक छोटा काम है, गौण काम है, हीन काम है, ये आपको क्यों दिया है, क्या गड़बड़ क्या हुई है। अब उनको इन बातों का जो पूछते हैं उनको उसका महत्व पता नहीं होता कि आखिर हमारे समाज में श्रद्धा का एक भाव ऐसे वर्ग में अपने आप खड़ा होता है जिनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए। तो उस निस्वार्थ सेवा का अपना एक जो महत्व होता है, मुझे वास्तव में 2010 से 2013 3 साल सारे देश भर में घूमे, ऐसे ऐसे इलाकों में जहां उनके परिवार की ठीक प्रकार की जो संचालना वो भी नहीं होती थी, अभावग्रस्त होते थे, उनकी योजनाएं कैसे बनाई जाए। इसमें सरकारें अपने तरीके से काम करती हैं, संगठन अपने तरीके से काम करते हैं, और उसी के अनुभव के आधार के ऊपर आज हम देखते हैं शासन में आने के बाद कि पीड़ित व्यक्ति को क्या आखिर जरूरत है, उसकी पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, ये सरकार की योजनाओं से भी करनी पड़ती हैं। और संगठन के नाते तो हमारा ये मूल मंत्र होता ही है, हमारा संगठन का हर कार्यकर्ता, उसकी एक संवेदना होती है कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा कैसे हरा जाए। ये संवेदनशील कार्यकर्ता की संवेदनशील यानी संगठन की संवेदनशीलता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम खास करके अगर मैं नाम लेना चाहूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मूल भावना है उससे जुड़े हुए लोग हैं, और आज संघ के भी यानी लाखों ऐसे प्रकल्प हैं जो सेवा के चलते रहते हैं। तो इस सेवा वास्तव में हमारा एक मूल स्वभाव है, उस स्वभाव के नाते से हम काम करते हैं। कभी कभी सहज तरीके से जो काम मिल जाए वो करते हैं, और कभी कभी कोई आपदा आ जाती है, उस आपदा के समय सेवा का बहुत महत्व होता है। तो अभी ये आपदा आई, कोरोना का ये जो महामारी, ये एक आपदा है। तो इस आपदा के समय सरकारें भी काम कर रही हैं। आपने देखा कि बहुत सारी नई नई योजनाएं सब हमने बनाई, प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड बनाया, केंद्र की बहुत योजनाएं चली, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, फिर लेबर डिपार्टमेंट, व्यवसाय के नाते सब लोगों की इनकी पीड़ा, फिर भोजन, फिर राशन। प्रदेश में भी हमने वैसे ही किया। यहाँ भी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड हमने बनाया, लगभग 290 करोड़ रुपया इसका इकट्ठा हुआ था। जो पिछला मैंने आंकड़ा लिया, अभी पिछले महीने भर से तो मैंने भी आंकड़ा नहीं लिया है कि और कितना उसमें जमा हुआ, क्योंकि उस समय तो डेली हम लेते थे, अखबारों में छपवाते भी थे। जहाँ आवश्यकता होती है उसका वो खर्च भी करते हैं। एक टीम बनी है, कमेटी बनी है, उसका निर्णय करती है। फिर जो माइग्रेंट लेबर की जो समस्या, जो धनखड़ जी ने सारा बताया, उनकी कितनी बड़ी समस्या ये थी लॉकडाउन के समय। तो वो सारी चीजें चलते चलते ये जो सेवा के कामों का, सेवा करने का स्वभाव है। वैसे एक कहावत है कि नेकी कर कुएं में डाल, सेवा करो और भूल जाओ। लेकिन इसमें एक दूसरा विषय रहता है हमेशा, सेवा करने वाले का मन का भाव को प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं होता, लेकिन उस सेवा के कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन ये जरूरी इसलिए होता है कि आने वाले नए लोगों को या जो इससे अभी जुड़े हुए नहीं हैं उनको जब जानकारियां मिलती हैं तो ये सेवा का संस्कार ट्रेवल करता है उनमें। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन में सामान्यतः पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन एक अच्छा काम, मैं बधाई दूंगा धनखड़ जी को, हमारे जो आईटी की टीम है पार्टी की, उनको कि उन्होंने ई बुक के नाते से ये डॉक्यूमेंटेशन किया है, ताकि इस पर एक बार बनाने में जो कुछ लग गया, अब इसके प्रसार करने में कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। ई बुक है, इसको फैलाते चले जाओ, जितना फैलाओगे ये फिर वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी, ये यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगी, ये हम मेल भी करेंगे सबको। उस नाते से सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं लोग उसको फटाफट अपने तरीके से देखेंगे, करेंगे। कामों की एक जानकारियाँ लोगों को हो जाती हैं, 4 नई बातें और आगे आएंगी, वो भी इसमें जुड़ जाएंगी।
तो ई बुक का एक सिस्टम ऐसा है कि इसको लगातार इसको अपडेट भी करते रह सकते हैं।